नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 16 जनवरी के रेलवे एनटीपीसी के जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है और मैक्सिमम क्वेश्चन यहां पे मिल चुके हैं। यदि आपने एग्ज़ाम दे रखा है फर्स्ट शिफ्ट या फिर सेकेंड शिफ्ट का तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं। जो भी प्रश्न आप सभी को याद है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 88819493। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जो भी प्रश्न आप सभी को याद है वह इस व्हाट्सअप नंबर पे या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। चंपारण का आंदोलन किससे संबंधित था? जी हाँ दोस्तों, चंपारण का आंदोलन किससे संबंधित था? तो दोस्तों ये किसानों से संबंधित था, जिसको 10 अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। जी दोस्तों, महात्मा गांधी ने शुरू किया था। कब किया था? तो 10 अप्रैल 1917 में। और चंपारण का आंदोलन किससे संबंधित है? तो एक किसानों से रिलेटेड है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन में महात्मा गांधी दिए थे या फिर किसानों से संबंधित दिया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि चंद्रमा पर सबसे पहले जाने वाला यान कौन था? जी दोस्तों, चंद्रमा पर सबसे पहले जाने वाला यान कौन था? तो ल्यूना 9 था, जो कि 1966 में। जी दोस्तों, ये यहाँ पे 1966 में रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि 2008 में इसरो के चेयरमैन कौन थे? जी हाँ दोस्तों, 2008 में इसरो के चेयरमैन कौन थे? तो दोस्तों उस टाइम जी माधवन नायर थे। जी हाँ दोस्तों, जी माधवन नायर इसरो के चेयरमैन थे। और दोस्तों इसी साल जो है चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, सुबह के मॉर्निंग में पहली शिफ्ट में पूछा था कि चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों इसी साल जो कि चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। अगर वर्तमान में पूछे कि इसरो के अध्यक्ष कौन है तो के सिवान आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और दोस्तों इसका मुख्यालय भी पूछ सकता है, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको आईएनसी भी कहते हैं, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष अगर पूछेगा तो उमेश चंद्र बनर्जी इसका प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। अगर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब आपका हो जाएंगे। अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। और पहली भारतीय महिला अगर पूछता है तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। तो दोस्तों इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। चलिए एक प्रश्न आया था कि 2018 में किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला था? तो दोस्तों द शेप ऑफ वाटर इसी फिल्म को मिला था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये आपके ऑप्शन में दिया था या फिर नहीं दिया था। थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन दोस्तों एग्जैक्टली क्वेश्चन का आंसर यही है कि नहीं ये पता नहीं है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि TPC-IP का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों TPC-IP का फुल फॉर्म क्या है? स्लैश करके दिया है। TPC/IP का फुल फॉर्म क्या है? तो TPC का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और स्लैश के बाद है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? जी दोस्तों, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वेब ब्राउज़र होता क्या है। तो दोस्तों वेब ब्राउज़र एक प्रकार का ब्राउजिंग करने वाला एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयरिंग एप्लीकेशन। और दोस्तों अगर वेब ब्राउज़र दिया है तो जैसे क्रोम ब्राउज़र हो गया, UC ब्राउज़र हो गया, ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र हैं। तो उसी में किसी सर्च इंजन का नाम दिया होगा जो कि वेब ब्राउज़र नहीं है। जैसे गूगल हो गया, विंग्स हो गया, अस्कमी हो गया, ये सब सारे क्या है? सर्च इंजन है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था। यहाँ पे एक प्रश्न है, 2020 में भारत की सबसे स्वच्छ शहर कौन है? जी दोस्तों, 2020 की भारत की सबसे स्वच्छ शहर तो दोस्तों ये इंदौर है। हमेशा से इंदौर ही रहता है। फर्स्ट टाइम एक बार पुणे बनी थी, लेकिन हमेशा से इंदौर है। अगर दोस्तों आपसे पूछी कि दूसरी भारत की सबसे स्वच्छ सिटी कौन है, तो आपका सूरत जो है भारत की दूसरी सबसे स्वच्छ सिटी हो जाएगी।
चलिए, एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका स्थापना 10 अक्टूबर 1993 में हुआ था। और दोस्तों इसका मुख्यालय पूछेगा तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए, एक प्रश्न आया था कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था। जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो परम आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा वेद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सा वेद नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे 3 वेद हैं। हो सकता है कि आयुर्वेद आपके अगर ऑप्शन में दिया होगा आयुर्वेद, तो वहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके ऑप्शन में आयुर्वेद दिया था या फिर नहीं दिया था। आप या फिर जो भी दिया था आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, एक प्रश्न आया था कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया है दोस्तों कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में इसको शुरू किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 2014 को। एक प्रश्न आया था कि भारतीय रुपए के प्रतीक को कब बदला गया था। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रुपए के प्रतीक को कब बदला गया था? तो 2010 में बदला गया था। पहले रुपया ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अब रुपए को इस प्रकार लिखा जाता है। इसी को चेंज किया गया था कब? 2010 में। ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि यूएनओ में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। जी हाँ दोस्तों, यूएनओ में कुल सदस्यों की संख्या पूछा है, तो कुल सदस्य यहाँ पे हो जाएंगे 193। अब आपसे पूछ सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और दोस्तों इसका स्थापना भी पूछ सकता है, तो इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। और यूएनओ का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए, एक प्रश्न आया था कि अंग्रेजों ने भारत में व्यापार कब शुरू किया था। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत में व्यापार कब शुरू किया था? तो 1608 ईस्वी में इन्होंने व्यापार शुरू किया था। कहाँ पे किया था? तो सूरत में सबसे पहले इन्होंने अपना व्यापार स्टार्ट किया था। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ पे एक प्रश्न आया था दोस्तों कि व्हाई आई हिंदू बुक के लेखक कौन है। तो शशि थरूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कुछ मिले हैं, मैथ के देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, और यहाँ पे दिया है कि बी उसी काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो ये 10 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेना है, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30। और दोस्तों 15 से काटोगे 30 को तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। और 10 से काटोगे तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में। इनको प्लस करो और इसके बटे में 5 लिख दो। अब 5 से काटोगे 30 को तो 6 5 30, 6 दिन आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 दिन आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने पे 25% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों ऐसा प्रश्न अगर पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी बता रहे हैं 120 रुपये में बेचने पे 25% का लाभ हो रहा है। तो हमको क्या करना है, 120 में से 25% निकाल देना है। तो बटे में कर लेंगे 100। ठीक है, ये 25 से काटेंगे 100 को तो कितने बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा। 4 से काटेंगे 120 को कितने बार में कटेगा, 4 3 12, 1 हो गया, यहाँ पे 30 बार में कटेगा। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 30 बार में कटेगा 120। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब क्या करना है, 120 माइनस 30 कर लेना है। 120 माइनस 30 बराबर कितना आएगा, 90, यानी 90 रुपये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं जो कि लेट से आए हैं। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन कि निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो MICR आपके ऑप्शन में दिया था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो MS स्वामीनाथन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वर्ल्ड में पूछ देगा तो नॉर्मल बोरलॉग आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि उत्तराखंड के किस नृत्य में तलवार के साथ डांस किया जाता है। तो छोलिया नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था। तो 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था।
यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि 1977 से 1979 के समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह थे और दोस्तों जगजीवन राम भी थे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था। एक प्रश्न आया था कि बुलंद दरवाज़ा का दूसरा नाम क्या है। तो भव्यता के द्वार इसका दूसरा नाम है। एक प्रश्न आया दोस्तों, भारत और किस देश की स्थलीय सीमा नहीं लगती है। तो दोस्तों श्रीलंका आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि 1916 के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे। तो मुस्लिम लीग जो थे वो शामिल हुए थे। एक प्रश्न आया था कि स्प्रेडशीट किससे संबंधित है। तो ये MS से संबंधित है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। ठीक है, MS एक्सेल मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, और ये MS एक्सेल किससे संबंधित है। तो CPU से संबंधित है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि 2016 में पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो दीपा मलिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध जो कि मिट्टी से बना हुआ है वह कहाँ पर स्थित है। तो बंसुरा बांध आपका हो जाएगा जो कि केरल में स्थित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे। तो दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, यहीं पे इन्होंने अपना पहला भाषण दिया था जिसको BHU भी कहते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि रेडियो का संचालन सबसे पहले भारत में कब हुआ था। तो 1927 में हुआ था रेडियो का संचालन सबसे पहले भारत में। तो दोस्तों ये थे आज के जितने भी प्रश्न मुझे मिले थे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।